एक गांव में 3 बहनें रहती हैं, आरती, देवांशी और लक्ष्मी। उनके माता पिता नहीं हैं। वो तीनों मिलकर बड़ी मुश्किल से जीवन बिताती हैं। दीदी, इस शाम के वक्त तुम रसोई साफ क्यों कर रही हो? सारा दिन था करने को, अब तो ठंड लग जाएगी तुम्हें। और क्या करूं? रसोई का हाल देखा है? मुझे तो ध्यान ही नहीं था। आज मैंने खाना बनाने का सोचा भी नहीं था। तो फिर कल कर लेना, आज ही क्यों? अरे समझ क्यों नहीं रही? कल फिर खाना बनाना है ना। ऐसे तो काम कभी खत्म ही नहीं होगा। दीदी, तुम्हें रसोई घर से इतना प्यार करने की क्या जरूरत है? जैसे है वैसे ही रहने दो। कभी कभी समय निकाल कर साफ कर लो। ऐसा मत कहो, रसोई भी हमारे घर का हिस्सा है। जैसे हम घर में रहते हैं वैसे ही रसोई में भी खाना बनाते हैं तो उसे साफ रखना जरूरी है। हाँ हाँ, समझ गई। अब तुम बताओ, मंजली दीदी कहाँ है? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं कहाँ घूम रही है। दिन भर रिक्शा से इधर उधर घूमती रहती है। घर का कोई काम नहीं करती। इस लड़की के साथ मैं क्या करूं? जरूर फिर से पोखर के पास गई होंगी। हमारे पास और कौन सी जगह है जाने को? दुखी मत हो, गांव के लोग वैसे भी हमसे ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि हमारे माँ बाप नहीं हैं। क्या ये हालात कभी बदल सकते हैं दीदी? बिल्कुल बदल सकते हैं। कभी हमारे पास पैसे होंगे तो हम सब गांव वालों को दावत पर बुलाएंगे। सब जरूर हमारे घर खाना खाने आएंगे। तब तो अच्छा ही होगा। अब जा, यहाँ खड़ी मत हो। देवांशी को बुला ला। बुजुर्ग औरत तीनों बहनों की पड़ोसी है। उनका ध्यान हमेशा तीनों बहनों पर रहता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। देवांशी थोड़ी शरारती है, इसलिए वो अक्सर उसे डांटती हैं। अरे शाम हो गई, ध्यान है तुझे? घर नहीं जाना क्या? देर से गई तो तेरी बड़ी दीदी फिर मारेगी तुझे। मुझे लेकर तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करो। वैसे भी तुम इस शाम के वक्त पोखर के पास काम करने क्यों आई हो? मेरा है ही कौन, सारा दिन यही काम और काम, इसलिए शाम को थोड़ा काम करने चली आई। क्यों? हमें बुला लेती, हम आकर कर देते काम। अरे घर के काम तो होते नहीं, आई है मेरी मदद करने। तेरी बड़ी दीदी अकेले सब करती है, तुझे कभी मदद करने का मन नहीं होता? बड़ी दीदी कहाँ अकेले काम करती है? छोटी तो है ही। वैसे भी मुझे घर के काम पसंद नहीं, तुम्हारा काम करने में ज्यादा मजा आता है। अब जा यहाँ से, मुझे काम करने दे, रात हो रही है। ओहो, अब मैं तुम्हें पकड़ कर बैठ गई क्या? काम करो और साथ में बात भी। मैं अभी बात नहीं कर सकती, मेरा काम का समय है। बात करूंगी तो काम नहीं होगा। बात किए बिना मैं बैठ नहीं सकती। अब तुम सोचो क्या करना है। मैं कुछ नहीं सोच रही, मैं तो बस अपना काम करूंगी। तू घर जा। ये बुढ़िया तो मुझे परेशान करके मानेगी। ठीक है, जा रही हूँ। अब कभी नहीं आऊंगी तेरे पास। अरे बेटा, नाराज मत हो, बाद में समय निकाल कर तुझसे बहुत सारी बातें करूंगी। मुझे अच्छे से पता है ये काम तूने ही किया है। मैं तुझे सच कहने के लिए कह रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ दीदी। जरूर छोटी ने किया होगा, तुम मुझसे पूछ क्यों नहीं लेती? उससे क्यों पूछूं? वो तो कभी रसोई में जाती ही नहीं। आज अचानक खाना बनाने क्यों जाएगी? अब वो छोटी कहाँ रही, बड़ी हो रही है, जा भी सकती है रसोई में। पूछ के तो देखो। मैंने पूछ लिया, उसने कहा उसने रसोई में पैर नहीं रखा। मतलब ये तूने ही किया है। वो छोटी है, कुछ भी कह सकती है और तुम उस पर विश्वास कर रही हो। मैं जो कह रही हूँ वो क्यों नहीं मान रही? क्योंकि मुझे पता है कि तूने ही सब्जी में नमक और मिर्च ज्यादा डाला। मैं क्या करूं? मैंने तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश की। हो गई मेरी मदद, अब उल्टा मेरा सिर दर्द बढ़ा दिया। अब से अगर तुझे रसोई में देखा तो अच्छा नहीं होगा। अरे आरती,
इतनी सुबह सुबह बाजार आ गई, क्या बात है आज? कैसी सुबह जगदीश दादा, दोपहर होने को है। तुम्हें समय का कोई होश है? देखो बाजार में कितनी भीड़ हो चुकी है। हाँ, मुझे समय का पूरा होश है, लेकिन ये बताओ, तुम तो कभी इतनी जल्दी आती नहीं हो, आज क्यों आ गई? क्या करूं दादा, आज उधारी मांगनी है। अगर देर से आती तो दुकानदारों की भीड़ में मांगते हुए शर्म आती। ओ, ये बात है, तभी तो सोचो इतनी जल्दी क्यों। अब बताओ, क्या उधारी दोगे? मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। दोनों बहनें भूखी हैं घर पर। हाँ, दूंगा दूंगा, जरूर दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। तुमने कभी भी पैसे के लिए मुझे परेशान नहीं किया, यही तो तुम्हारी अच्छाई है। आज तुमने जो मदद की दादा, जान बचाई मेरी। अब जल्दी से चावल दाल और कुछ मसाले दे दो। ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी देता हूँ। लेकिन ये बताओ कि पैसे कब दोगी? आजकल मैं दे दूंगी। पैसे मिलते ही सबसे पहले तुम्हें दूंगी। हाँ, ठीक है, मुझे भी दुकान के लिए सामान लाना होता है, इसीलिए पूछा। कोई बात नहीं दादा, जैसे ही पैसे मिलेंगे सबसे पहले तुम्हें दूंगी। जगदीश के व्यवहार से आरती खुश होती है। मन ही मन तय करती है कि जब गांव वालों को दावत पर बुलाएगी तो सबसे पहले जगदीश को बुलाएगी। आनंद इस गांव का लड़का है। लड़का भला है, लेकिन आरती उसे सहन नहीं कर पाती, क्योंकि वो अक्सर आरती के सामने देवांशी की शादी की बात करता है। क्यों रे लक्ष्मी, ये तेरी मंझली दीदी कहाँ है रे? उसे तो देख ही नहीं रहा हूँ। मंझली दीदी से तुम्हें क्या काम है आनंदा? बड़ी दीदी तो तुम्हें इतना कुछ कह देती है, फिर भी तुम्हें बुरा नहीं लगता? अरे नहीं रे, बुरा क्यों लगेगा? बड़ी दीदी भी तो तेरी बड़ी बहन जैसी है ना, उनका हक बनता है मुझे डांटने का। हाँ, डांटना नहीं, वो तो तुम्हें खूब फटकार लगाती है। अरे तो मेरी क्या गलती है, तू ही बता। मैं तो तेरी दीदी से कुछ भी नहीं करता, फिर भी वो मुझे सुनाती रहती है। बता। क्यों नहीं सुनाएंगी? तुम हमेशा दीदी के सामने मंझली दीदी की शादी की बात क्यों करते हो? दीदी को ये सहन नहीं होता। अरे तेरी दीदी को लगता है कि मैं मंझली दीदी से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए वो मुझसे चिढ़ती है। इसमें तो कोई झूठ नहीं, बात तो सच है। तो वो तुम्हें क्यों पसंद करेंगी? अरे तो क्या मैं कोई बुरा लड़का हूँ क्या? तू ही बता। बुरे तो नहीं, पर दीदी ने कह दिया है कि वो मंझली दीदी और मेरी इस गांव में शादी नहीं करेंगी, इसलिए वो तुम्हें सहन नहीं कर पा रही हैं। सब मेरे नसीब का दोष है। तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ, फिर भी मेरा सपना पूरा ना हुआ। हमारे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं तुम्हें। हमारे लिए हमारी बड़ी दीदी है, वो सब संभाल लेंगी। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ। अब तुम यहाँ से चले जाओ, बड़ी दीदी आने वाली हैं। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हें और मुझे दोनों को घर से निकाल देंगी। रात में अचानक तूफान और बारिश शुरू हो गई। बारिश में आंगन में रखी आरती की सूखी लकड़ियां तुरंत भीग गईं। अरे कौन कहाँ है? जल्दी बाहर आओ, हमारी सूखी लकड़ियां भीग रही हैं। अरे दीदी, तूफान में बाहर क्या कर रही हो? ऊपर आ जाओ। वहाँ खड़े खड़े बातें मत कर, आकर मदद कर। देखती नहीं लकड़ियाँ पूरी भीग गई हैं। ओ दीदी, हमें भी आना पड़ेगा इस रात में। बारिश में भीगने का मन नहीं कर रहा। देख मंझली, ये आलस करने का समय नहीं है। इन्हीं लकड़ियों को बेचकर तो घर चलता है। मैं अभी आ रही हूँ दीदी, चिंता मत करो। वहाँ खड़े खड़े क्या देख रही है? अभी नहीं आई तो अगले 2 दिन भूखा मरना पड़ेगा। दीदी तुम भी ना, अभी तो सोने का समय है और तुम कह रही हो काम करो। आ रही हूँ। तुझसे कभी कोई काम करवाया नहीं जा सकता। ठीक है, जब इतनी नींद आ रही है तो जा, सो जा। नहीं नहीं, अब नींद भाग गई, अब तो काम करना ही पड़ेगा। तुम लोग अकेले कितना काम करोगी?
तुम दोनों के बातें करते करते तूफान में बाढ़ आ जाएगी। चुप कर तू, हर समय बड़ी बड़ी बातें करती है, छोटी जैसी रह। आरती, ओ आरती, घर पर है क्या? जरा बाहर आ तो सही। ओ बूढ़ी माँ, तुम इतनी सुबह सुबह आई हो, क्या हुआ? सुबह सुबह ना आऊं तो क्या करूं, भूख से मरी जा रही हूँ। अरे ये क्या बात हुई, भूख से क्यों मर रही हो? घर में खाना नहीं है? नहीं रे, अगर खाना होता तो तेरे पास क्यों आती? तुम हमारे पास खाना मांगने आई हो? हाँ रे, अगर कुछ खाना हो तो थोड़ा दे दे, कल दोपहर से कुछ खाया नहीं है। कल दोपहर से कुछ खाया नहीं, अब बता रही हो मुझे, पहले क्यों नहीं आई? आई नहीं क्योंकि लगा किसी तरह खाना जुटा लूंगी, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस गांव में अब कौन देगा तुम्हें खाना? चलो अंदर आओ, मैं खाना देती हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। नहीं रे, ज्यादा नहीं चाहिए, तू तो बस अपने लोगों के लिए रख, बाकी जो बचे दे दे। बात ये नहीं है, खाना बहुत कम है और जितना है वो मैं तुम्हें दे दूंगी। फिर बाकी लोग क्या खाएंगे? उनके लिए मैं बाद में पका लूंगी, पहले तुम तो खाओ, तुम तो कल दोपहर से भूखी हो। तुम लोग ना होते तो मेरा क्या होता? इस दुनिया में अपने किसी का ना होना सबसे बड़ा दुख होता है। ऐसा मत बोलो बूढ़ी माँ, जब हमारे अपने कोई नहीं थे तब तुमने ही तो हमें संभाला। बचपन में जब माँ बाप मर गए तब तुम ही सब कुछ थी। अब रहने दे, वो बातें याद करके दिल दुखाने की जरूरत नहीं। अच्छा तुम रुको, मैं खाना लेकर आती हूँ। चंद्रकांत बाबू गांव के मोड़ल हैं। गांव की सारी जमीन जायदाद के मामलों में वो बहुत सजग रहते हैं। दूसरों की जमीन कैसे हथियाई जाए यही सोचते रहते हैं। अरे अजय, तुमसे मैंने उस दक्षिण की जमीन का हिसाब लाने को कहा था, लाया है क्या? हाँ हाँ, ले आया हूँ ना। अब बस आपको जमीन का हिसाब समझ लेना है। तो फिर कहाँ है उस जमीन का हिसाब? दे मुझे, आज ही मुझे उस जमीन को अपने नाम करवाना है। लेकिन एक दिक्कत हो गई है, उस जमीन के बीच में आरती का रसोई घर आ गया है, अब उसका क्या करें? अरे तो और क्या करेंगे, उनका रसोई घर तोड़ दे, फिर मुझे हिसाब दे देना, और क्या। अरे लेकिन रसोई घर की जगह तो उन्हीं की है ना, तो वो इतनी आसानी से कैसे छोड़ेंगे? अरे नहीं छोड़ेंगे तो करेंगे क्या? उनके पास है ही कौन जो मुझसे जमीन के हिसाब में बहस करेगा? हैं? तोड़ पाड़ के रख दूंगा मैं। तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है बाबू, आप पूरी जगह ले लेंगे। और क्या, मैं थोड़ी देर में उनके घर जाकर कह दूंगा चुपचाप अपना ये रसोई घर हटा लो। अगर विरोध किया तो वहीं धमकी दे दूंगा मैं। बात करते हैं। बाबू, आपको धमकी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार कहेंगे वो झट से रसोई घर हटा देंगे, वो आपके सामने थोड़ी ना बहस करेंगे। और नहीं तो क्या, एक दिन इस गांव की सारी जमीन मेरी होगी, देखना। मैं इस गांव का एक छत्र मालिक बनूंगा। अरे चंद्रकांत बाबू, आप अचानक हमारे घर कैसे? ऐसे ही नहीं आया हूँ, एक जरूरी काम से आया हूँ। उम्मीद है कि बात अच्छे से सुलझ जाए। हाँ तो बताइए, क्या काम है? देखो, यहाँ मेरी कुछ जमीन है, उसी जमीन के बीच में तुम्हारा रसोई घर आ गया है। तुम लोग चुपचाप अपना रसोई घर हटा लो। आपकी जमीन में हमारा रसोई घर? ये तो हो ही नहीं सकता। हमारी जमीन और घर को लेकर कभी कोई विवाद नहीं रहा। अब तक मैंने इस जमीन पर ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए विवाद नहीं था। अब ध्यान दिया है तो झगड़ा होगा। ये घर, रसोई घर सब मेरे पिता की जमीन पर है। उन्होंने मरने से पहले सब कुछ मुझे सौंप दिया था। तुम्हारे पिता कोई पढ़े लिखे आदमी तो थे नहीं जो इन बातों को समझे। तुम वही करो जो मैं कह रहा हूँ, समझे? मेरे पिता ने मुझे जो सिखाया है, मैं उससे एक भी कदम पीछे नहीं हटूंगी। रसोई घर कहीं नहीं जाएगा, चाहे जो हो जाए। अच्छा, तो क्या मेरी बात का विरोध करोगी?
अगर नहीं मानी तो अंजाम बहुत बुरा होगा, बता रहा हूँ मैं। आपने दीदी की बात नहीं सुनी क्या? ये रसोई घर नहीं हटेगा। अच्छा, तो तू मेरा अपमान करेगी? जब मैं खुद आकर रसोई घर तोड़ूंगा तब समझ में आएगा। देखना तू मैं क्या करता हूँ अब। देखती हूँ कैसे रसोई घर तोड़ते हैं। मॉडल बनकर समझते हैं कि गांव के मालिक बन गए हैं। दीदी, अब क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर चंद्रकांत बाबू के लोग आकर रसोई तोड़ दें तो? डर मत, जब तक मैं हूँ हमारे रसोई घर को कुछ नहीं होगा। जान देकर भी इसकी रक्षा करूंगी। इस रसोई घर को माँ बाप ने कितने प्यार से बनवाया था। भले ही हमारा घर छोटा हो, लेकिन रसोई घर बहुत सुंदर है। इस रसोई घर को मैं चंद्रकांत बाबू के हाथों नहीं जाने दूंगी। अब उन्हें अन्याय करने नहीं दूंगी। आप सब तो कह रही हैं, लेकिन चंद्रकांत बाबू क्या हमारी बात सुनेंगे? वो तो आकर तोड़ देंगे। उससे पहले हमें गांव के लोगों को सब कुछ बताना होगा। लेकिन वो तो हमारी बात सुनेंगे नहीं, हमारे पक्ष में नहीं आएंगे। हमें ही ऐसा इंतजाम करना होगा कि वो हमारे पक्ष में आए। लेकिन कैसे दीदी? मैं कई दिनों से सोच रही थी कि गांव वालों को दावत दूं। अब वो वक्त आ गया है। सबको दावत देकर फिर हमारे पक्ष में कर लेंगे, है ना? बिल्कुल, तूने सही समझा। चलो, अब दावत की तैयारियां करनी होगी। ठीक है दीदी, हम हर तरह से आपकी मदद करेंगे। सुना है कि तुम्हारा चंद्रकांत बाबू से कोई झगड़ा हो गया। हाँ बूढ़ी माँ, इतने सालों से सुनते आए हैं कि हमारा घर बार सब कुछ हमारा है, और अब चंद्रकांत बाबू आकर कह रहे हैं कि ये सब कुछ उनका है। क्या कह रही हो? सब कुछ उनके नाम हो गया? सब कुछ नहीं, पर कहते हैं कि हमारा रसोई घर उनकी जमीन पर बना है। अगर उनकी जमीन पर था तो इतने साल से काहे चुप बैठे थे? अब जाकर उनके अंदर कौन सी आत्मा जाग उठी है? हैं? अब क्यों आकर रसोई हटाने को कह रहे हैं? और क्या, अब नई चालें चल रहे हैं सबकी जमीन छीनने के लिए। तो ये तो बहुत बड़ा संकट है। अब तुम क्या करोगी? मैंने तय किया है कि गांव के लोगों को साथ लेकर इसका समाधान निकालूंगी। इसलिए कल मैं सबको अपने घर भोजन के लिए बुला रही हूँ। लेकिन इससे कुछ होगा? गांव वाले तुम्हारा साथ देंगे? जरूर देंगे। मैं ऐसी व्यवस्था करूंगी कि सब मेरी बात मानने को मजबूर हों। अरे, इस चंद्रकांत बाबू ने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। अब फिर से सबको बुलाने में पैसे भी खर्च होंगे। जो करना होगा करूंगी। मैं अपने पिता की जमीन किसी को नहीं दूंगी। तुम लोग मेरी थोड़ी मदद करो। हाँ हाँ, जरूर करेंगे। बताओ क्या मदद चाहिए? मैं सबके घर जाकर निमंत्रण नहीं दे पाऊंगी। क्या तुम लोग मेरी तरफ से निमंत्रण दे सकते हो? बिल्कुल देंगे, तुम बस खाने की तैयारी करो। ठीक है, तुम लोगों ने मेरी बहुत चिंता दूर कर दी। चिंता मत करो आरती, हम सब हैं ना। तुम्हारे रसोई घर को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, चिंता ना करो। योजना के अनुसार आरती ने गांव के सभी लोगों को घर बुलाया। सबको देखकर आरती बहुत खुश हो गई। खाओ खाओ, किसी को कुछ चाहिए हो तो मुझसे कहो, शर्म मत करो। खा रहे हैं, खा रहे हैं। कितने दिन बाद अच्छा खाना नसीब हुआ है। भगवान तुम्हारा भला करे। बिल्कुल सही कहा बूढ़ी माँ। बहुत दिन से कुछ अच्छा खाने का मन था। अच्छा है कि सब खा रहे हैं। जितना चाहिए मिलेगा, लेकिन याद है ना क्या करना है? हाँ 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 हाँ, सब याद है। तुमने इतना बढ़िया इंतजाम किया है ना कि अब हम तुम्हारा साथ ना दें, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना अच्छा खाना बनाया है, मन करता है तुम्हें दुकान खोलने को कह दूं। अरे बूढ़ी माँ, कैसी दुकान? रसोई की दुकान। जैसा तुम खाना बनाती हो, दुकान खोलो, सब आएंगे। बूढ़ी माँ ने बिल्कुल सही कहा। गांव में सब तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहे हैं। पहले इस मुसीबत से तो निकलूं, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, जब मुसीबत खत्म हो जाएगी
तब रसोई की दुकान जरूर खोलना। तुम्हारी बातों से हिम्मत मिल रही है। अब लग रहा है कि हम चंद्रकांत बाबू से जरूर बच पाएंगे। अरे ये हो क्या रहा है? यहाँ कोई तमाशा चल रहा है क्या? गांव के सारे लोग यहाँ क्यों जमा हो गए? साफ दिख रहा है बाबू, भोजन हो रहा है और आप कह रहे हैं तमाशा। गजब बात करते हैं। भोजन? अरे किस खुशी में भोजन? मैंने तो कहा था कि रसोई हटा दो, और ये तो सबको बुलाकर दावत कर रही है। मैं अपने पैसों से लोगों को बुलाऊं या नहीं, ये मेरा मामला है। आप कौन होते हैं कहने वाले? तो करो ना, पर पहले रसोई हटाओ फिर करो। तुम्हारी वजह से जमीन की नाप नहीं मिल रही है। नाप मिलेगी कैसे? वो जमीन आपकी है ही नहीं, वो मेरे पिता की है। अरे फिर वही बात, आज हम तुम्हारी रसोई तोड़ कर ही रहेंगे। जो करना है कर लो, देखती हूँ कैसे तोड़ते हो। अगर किसी ने एक कदम भी मेरी रसोई की ओर बढ़ाया तो ये पैर इसी बोटी से काट दूंगी। बाबू अब क्या करें, ये तो सच में मार डालेगी। बाबू मैं साफ कह रही हूँ, यहाँ से चले जाइए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आरती की धमकी से चंद्रकांत बाबू अपमानित हुए। मन ही मन बदले की भावना जगती है। वो तय करते हैं अगली बार वो रसोई जरूर तोड़ देंगे। चलो अच्छा हुआ कि भोजन का काम अच्छे से निपट गया। सबने पेट भर कर खाया। हाँ दीदी, सबने बड़ी तृप्ति से खाया, देखकर अच्छा लग रहा था। अब मैं एक नई योजना के बारे में सोच रही हूँ। अगर तुम लोग साथ दो तो मैं आगे बढ़ूँ। क्या योजना दीदी? बूढ़ी माँ ने कहा था कि हम एक दुकान खोलें। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा विचार है। तुम सही कह रही हो, सब तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहे थे। अगर दुकान खोलोगी तो सब यहीं आएंगे। हमारा रसोई घर भी तो बड़ा है, अगर यहीं से शुरू करें तो ठीक रहेगा। तो फिर बैठी क्यों हो दीदी, इस रास्ते पर चलो, फिर हमें अलग अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और गांव के लोगों से भी अच्छा रिश्ता बनेगा। जब मुसीबत आएगी वो हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल, आज चंद्रकांत बाबू कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ गांव वालों की वजह से। लेकिन वो हार मानने वालों में नहीं है, फिर जरूर आएंगे। तो आए, अब मैं दुकान के जरिए गांव वालों को अपने साथ कर लूंगी, तब समझेंगे असली ताकत। ठीक है दीदी, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। हाँ दीदी, अब मैं भी कोई आलस नहीं करूंगी, पूरा साथ दूंगी। अगली सुबह जैसे ही आरती रसोई की तैयारी करने जाती है, चंद्रकांत बाबू अपने लोगों को लेकर आता है और रसोई घर तोड़ देता है, जिससे सारी तैयारी बर्बाद हो जाती है। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? जिससे डर रही थी वही हुआ। मैं अपने रसोई घर को बचा नहीं सकी। अरे 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 आरती, तुम रो क्यों रही हो? अरे जगदीश दादा, देखो ना, चंद्रकांत बाबू ने आखिरकार हमारे रसोई घर को तोड़ ही दिया। मैं कुछ नहीं कर सकी। चंद्रकांत बाबू की हिम्मत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस तरह का अन्याय सहना सही नहीं है। कुछ न कुछ तो करना होगा। गांव के लोग भी अब चंद्रकांत बाबू से बहुत परेशान हो चुके हैं। अब अगर सबको बताएंगे तो जरूर कोई न कोई हल निकलेगा। अब हमारा क्या होगा? ये रसोई घर ही तो हमारी आखिरी उम्मीद थी। व्यापार शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ठीक है, तुम चिंता मत करो, रोना बंद करो। अब ये मामला हम देखेंगे। बस अब तुम तैयारी करती रहो। कैसे करूं दादा? सारी तैयारी तो बर्बाद हो गई और थोड़ी देर में गांव के लोग खाने के लिए आने वाले हैं। यही तो तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है। जब लोग खाना खाने आएंगे और खाना नहीं मिलेगा, तब वो खुद चंद्रकांत बाबू के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो क्या हमें गांव वालों के आने का इंतजार करना चाहिए? हाँ, हम भी इंतजार करेंगे। फिर हम सब मिलकर चंद्रकांत बाबू के घर चलेंगे।
थोड़ी ही देर में दूर दूर से लोग आरती के घर खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। जब खाना नहीं मिलता तो सबको गुस्सा आता है और सब मिलकर चंद्रकांत बाबू को सजा देने का फैसला करते हैं। क्या बात है, तुम सब मेरे घर पर भीड़ क्यों लगाए हो? अरे भीड़ क्यों न लगाएं बाबू, जो काम आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप ऐसे ही अन्याय करते रहेंगे तो आपको मुखिया के पद पर नहीं रहने दिया जा सकता। अरे क्या आपने अपने गांव को खरीद लिया है क्या कि जो मन में आएगा वो करेंगे, हैं? अरे चुप रहो, फालतू की बातें कर रहे हो। भूल रहे हो कि तुम किसके घर पर खड़े हो। मैं बताता हूँ, एक ठग और धोखेबाज के घर पे खड़े हैं हम लोग। हाँ गांव वालों, मिलकर तय करते हैं कि ऐसे धोखेबाज को हम अपना मुखिया नहीं मानेंगे। बोलो, नहीं मानेंगे? हाँ हाँ, नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, हाँ। हाँ भाई, नहीं मानेंगे। इतनी बड़ी बात, क्या तुम्हारे कहने से सब कुछ हो जाएगा? ज्यादा बात को आगे मत बढ़ाओ, नहीं तो। जब हम सबने मिलकर आपको मुखिया बनाया था तो हम मिलकर आपको पद से हटा भी सकते हैं। हाँ बोलो भाइयों। हाँ 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 हाँ, सही बात है। और क्या? आज से हम गांव वाले आपको मुखिया नहीं मानते। आप जितनी जल्दी हो सके पद छोड़ दीजिए, वरना गांव वाले आपको नहीं छोड़ेंगे। गांव वाले बहुत गुस्से में हैं बाबू, ज्यादा बात बढ़ाई तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। ठीक है, चलो, मैं भी इसका अंजाम देखूंगा, लेकिन फिलहाल मैं पद छोड़ता हूँ। उधर देवांशी और लक्ष्मी मिलकर अधूरी रसोई पूरी कर देती हैं, जिससे गांव वाले खुशी से भोजन कर पाते हैं। अरे, तुम लोगों ने तो सारा खाना बना भी लिया। तुम लोग इतनी जिम्मेदार कब से हो गई? क्या करें दीदी, उस दिन ही कहा था, अब हम आलसी नहीं रहेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, अब मैं गांव वालों को खाना खिला सकूंगी। आज सबको मुफ्त में खाना दिया जाएगा। अरे वाह, अगर रोज तुम्हारे हाथों का खाना खाने को मिले तब तो मजा ही आ जाएगा। अब हमारे गांव में अलग से किसी मुखिया की जरूरत नहीं, सब शांति से रह सकेंगे। बिल्कुल सही कहा बूढ़ी माँ। वैसे भी मुखिया गांव वालों के लिए किसी काम का नहीं होता। अब चलो आरती दीदी का रसोई घर सब मिलकर ठीक करते हैं। माफ करना आनंद, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। तुम इतने बुरे इंसान नहीं हो। ये बात तुम पहले से जानती थी बड़ी दीदी, लेकिन जिस बात पर तुमने मुझे गलत समझा था उस पर अब कभी बात नहीं होगी। हाँ, चिंता मत करो भाई, तुम लोगों की वजह से ही तो हम बच पाए। मेरी मंझली बहन से तुम्हारी शादी जरूर होगी। ओ आनंदा, अब तो तुम खुश हो। अब मेरी बड़ी दीदी को लेकर कोई शिकायत तो नहीं। इसके बाद गांव वाले मिलकर तीनों बहनों का रसोई घर ठीक कर देते हैं और हर दिन वहां आकर भोजन करते हैं। इसी तरह उनके रसोई घर से उनका व्यापार भी चलने लगता है और गांव वालों से अच्छे रिश्ते बन जाते हैं।